हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डीआरएचपी के बारे में। जब कभी कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उस समय ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा डीआरएचपी के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीआरएचपी की फुल फॉर्म के बारे में। डीआरएचपी की जो फुल फॉर्म है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है। अब जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो इसको जो है सेबी के पास सबमिट करती है। बेसिकली जो डीआरएचपी होता है, एक आप समझ सकते हैं एक इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है या एक ड्राफ्ट होता है या एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी आईपीओ से पहले फाइल करती है किसके पास, सेबी के पास। यानी कि ये कंपनी क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनाती है और उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करती है सेबी के पास। तो उसी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अब तो ये तो था डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंपनी के बारे में जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, ऑपरेशंस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व रहती है कंपनी के, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की क्या किस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है लास्ट 2-3 ईयर में, लास्ट 4 to 5 ईयर में। तो ये सारी तमाम इंफॉर्मेशन क्या होती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली जो डीआरएचपी होता है, इसका जो साइज है यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस कितने पेज के हो सकते हैं। देखिए, डीआरएचपी के जो पेज की लिमिट कोई नहीं होती है। हो सकता है ये पेज जो है 400 पेज के भी हो सकता है, 300 पेज के से भी हो सकता है 800 पेज का भी डीआरएचपी हो सकता है 1000 पेज के भी डीआरएचपी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है वो कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है सेबी के पास सेंड की है। लेकिन इसके कुछ पॉइंट होते हैं या कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेबी के पास इन्फॉर्मेशन जब डीआरएचपी कोई कंपनी फाइल करती है तो उस वक्त होनी चाहिए। जैसे कि कंपनी का बैकग्राउंड। अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैंने कहा 400-500 पेज या 600 पेज 800 पेज होते हैं, उस 800 पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन रहती है जैसे कंपनी का बैकग्राउंड, यानी कि कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी कब से इस्टेब्लिश हुई है, कंपनी के प्रमोटर कौन कौन है, प्रमोटर की क्वालिफिकेशन क्या है, जो प्रमोटर है उनका बैकग्राउंड कैसा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर रहती है जिसको बोलते हैं डीआरएचपी। दूसरा है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, मतलब कंपनी कौन कौन सा बिजनेस करती है, किस सेक्टर में कंपनी का बिजनेस है, कंपनी के वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व रहती है। तीसरा है रिस्क फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से कंपनी के अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी के जो बिजनेस है उस पर जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का कोई रॉ मटेरियल जो है चाइना से आता हो और कभी वॉर हो जाए और वॉर होने की वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो ना मिल पाए, इंडिया के जो कंपनी है उसको ना मिल पाए, तो उसकी वजह से बिजनेस में कोई इम्पैक्ट पड़ता हो। तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं इस डॉक्यूमेंट में। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या स्टेटमेंट क्या है, कंपनी के क्या रिवेन्यू रहे हैं लास्ट ईयर्स में या पिछले जो है 3-4 सालों में, क्या ये रिवेन्यू रहे हैं, क्या नेट प्रॉफिट रहा है कंपनी का। तो वो सारी फाइनेंशियल से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी इस डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व रहती है। फिफ्थ है यूज ऑफ प्रोसीड्स। यूज ऑफ प्रोसीड्स का मतलब है कि कंपनी जो आईपीओ से पैसा रेज करने जा रही है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो है 500 करोड़ रेज करे हैं या 1000 करोड़ कंपनी ने आईपीओ के जरिए रेज कर रही है, पब्लिक से उठा रही है, तो यानी कि उस 500 करोड़ या 1000 करोड़ को कंपनी कहाँ कहाँ यूज करने वाली है। क्या उस पैसे को कंपनी जो है डेट को रिड्यूस करने में करने वाली है, या कंपनी अपनी जो ग्रोथ में लगाने वाली है, कोई नए जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करने जा रही है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसी डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व रहती है। सिक्स्थ पॉइंट है मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स, यानी कि कंपनी के कौन कौन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी जो है एज क्या है। तो वो सारी प्रमोटर और मैनेजमेंट के बारे में पूरी डिटेल इस डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व रहती है। सेवंथ है इंडस्ट्री ओवरव्यू। मतलब इंडस्ट्री ओवरव्यू का मतलब है कि कंपनी को बताना होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कौन से इंडस्ट्री की है, क्या ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री है, उसका जो है आने वाले समय में क्या ग्रोथ होने वाली है, या क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसमें। तो वो सारी डिटेल भी इसी डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व रहती है। एट्थ है कि लीगल एंड रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स, मतलब कंपनी को ये बताना होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने जो है केस फाइल कर रखा है या कोई केस चल रहा है, गवर्नमेंट कोई केस आपके ऊपर चल रहा है जिसके बारे में आपको जो है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी या सेबी को बताना पड़ेगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर बतानी होती है कि जिससे कि क्या होता है कि अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है और बाद में उसका कोई रिजल्ट आया, निगेटिव रिजल्ट आया, तो उसकी वजह से कोई बिजनेस पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कंपनी इसी डॉक्यूमेंट में बताती है। नाइन्थ पॉइंट है इशू डिटेल्स। इशू डिटेल का मतलब है कि कंपनी जो आईपीओ लेकर आने वाली है उस आईपीओ का साइज कितना है, किस प्राइस बैंड में लाएगी, तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इस डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व रहती है। टेंथ पॉइंट है लीड मैनेजर्स एंड रजिस्ट्रार्स, मतलब कंपनी में जो आईपीओ लेकर आ रही है उसके लिए कंपनी ने
कौन कौन से जो है लीड मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं, कौन कंपनी उस आईपीओ का रजिस्ट्रार किसको अपॉइंट कर रखा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व रहती है। अब मैं एंड में आपको दिखा देता हूँ कि जो डीआरएचपी की बात कर रहा हूँ, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की बात कर रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट होते कैसे हैं। अब आपके सामने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का डीआरएचपी, यहाँ टॉप पर आप देख सकते हैं डीआरएचपी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हुंडई मोटर्स की कंपनी जो है एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग ये डीआरएचपी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी आईपीओ में लिस्ट होने से पहले ये डीआरएचपी लेकर आई थी और यही डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने सेबी के पास सबमिट किए थे और सेबी ने इनको फिर उसके बाद रिव्यू करने के बाद अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद ही कंपनी जो है एक्सचेंज में अब लिस्ट होते हुए नजर आई है। तो अब आप यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ को आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफर फॉर सेल, कितने करोड़ शेयर कंपनी जो है सेल आईपीओ के जरिए सेल करने जा रही है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, प्रमोटर कौन कौन है, लीड यहाँ पर आप देख सकते हैं, लीड मैनेजर, बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन कौन है, वो सारी तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको जो है वीडियो में बताई है, कुछ मिनट पहले आपको बताई है डीआरएचपी के बारे में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाती है और इसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क फैक्टर सेक्शन है, यहाँ पर कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी रिस्क हैं वो मेंशन होंगे। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इस सेक्शन में जो है मेंशन की होगी। और अबाउट कंपनी की जो हिस्ट्री है, कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस का मॉडल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन में मेंशन रहती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं चल रहे, तो वो सारी तमाम इन्फॉर्मेशन इसी जो है डॉक्यूमेंट में जो है मेंशन रहती है और इसी डॉक्यूमेंट को हम डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी चीज़ें इससे जो है क्लियर हो पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस notification bell icon for new videos. Thank you.